नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है और शराब घोटाले में ईडी की तरफ से हुई गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की फैसला इस पर सुनाते हुए नजर आ सकती है और इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को देखना चाहते हैं। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है एसपी राजू ने बताया है कि वो हवाला लेन देन को लेकर पाए गए सबूत हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है और साथ ही व्हाट्सएप चैट का भी पता लगाया गया था, ऐसा एसपी राजू कहते हुए नजर आते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक एक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था और इसके बाद उन्होंने 2 जून को खुद को सरेंडर कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली को केजरीवाल सरकार में 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया गया था और नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई थी और पूरी दुकानें निजी हाथों में डाल दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आया और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आए। आपको बता दें, दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति में माफिया राज खत्म होगा और शराब के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही है और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया था तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था और इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे और दिल्ली के एलजीबी सक्सेना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया और इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगाया। अब ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया और मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। वहीं मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया था कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अब इन्हीं सब मामलों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का किसी भी तरीके का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली उनका हाँ ना में जवाब देना भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से वो आज जेल में बंद है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि 15 जुलाई को उनके फिर से सुनवाई है और 17 जुलाई को है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव आते आते अरविंद केजरीवाल किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।